गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे निर्माण उद्योग, इसमें पहला लेक्चर देखे थे पिछला क्लास में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। इसमें जो है भारत के विकास में जो योजना आयोग हैं उनके द्वारा जो योजना लागू की गई थी उनके बारे में समझते हैं। तो योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1951 ईस्वी को की गई थी। कब? देखिए, योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1951 ईस्वी की गई थी। किसी भी देश की विकास में योजना आयोग जो है, योजना मतलब कि बोले, योजना मतलब प्लानिंग, माने देश की विकास करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करेंगे, इसका गठन 15 जनवरी 1951 ईस्वी में की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और जितने राज्य हैं उनका मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य माने अन्य व्यक्ति इनके सदस्य होते हैं, यानी खास करके राज्य के मुख्यमंत्री। तो देखिए, योजना आयोग की शुरुआत, स्थापना हुआ 1951 ईस्वी में और इसकी शुरुआत हुई थी भारत में, तो यानी पंचवर्षीय योजना। पहले लाया गया 5-5 वर्ष के योजना की 5 वर्ष में हमको देश के विकास के लिए क्या क्या करना है। इससे पहले जान लेते भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और हम लोग का अपना संविधान यानी गणतंत्र कब हुए? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को और गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इससे पहले भारत के विकास में यानी योजना जो था ये ब्रिटिशों के द्वारा चलाया जा रहा था, परंतु जब हम लोग गणतंत्र हो गए तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई 15 जनवरी 1951 ईस्वी को। और इसमें ये रखा गया कि एक प्लानिंग की तहत भारत का विकास किया जाएगा कि 5 वर्षों में क्या करना है, फिर अगले 5 वर्षों में क्या करना है, अगले 5 वर्षों में क्या करना है। इस तरह से योजना का गठन किया गया, योजना आयोग का। अब देखिए, इसमें 5-5 शुरू के 5-5 वर्षों में इसको रखा गया। कैसे याद रखेंगे? पहले देखिए, 3 यानी 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष वाला कितनी योजना? 5 वर्ष का योजना था 3 गो, 5 वर्ष की 3 योजना। फिर एक वर्ष का 3 योजना, 5 वर्ष, तो पंचवर्षीय योजना। इसे क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। कौन चीज? पंचवर्षीय योजना। इसे कहते 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग, शॉर्ट में उठा लेंगे एक शब्द FYP यानी 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना। तो देखा, यहाँ देखेंगे 5 ईयर प्लानिंग, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम 5 ईयर प्लानिंग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। देखिए,
दूसरा पंचवर्षीय योजना कब? अप्रैल के बाद क्या, मार्च के बाद क्या होगा? फिर 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 66। अब देखिए 1965 में हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में होता भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर होगी। तो यहाँ पे आया वार्षिक योजना। कौन सी योजना? वार्षिक योजना। कितना? देखिए 5 वर्ष वाला कै गो? 3 गो। 1 2 3 हो गया। फिर है 1 वर्ष वाला कै गो? 3 गो। तो वार्षिक योजना 1966 से 1967। फिर है 1967 से 1968। फिर 1968 से 1969। अब देखिए 1969 तक चला था 3 गो वार्षिक योजना। फिर यहाँ पे 4 नंबर में आएगा कौन सा? 4 नंबर में चौथा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1969। 5 कितना? 74। फिर देखिए पांचवा पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से कब तक? 31 मार्च 74। 5 कितना? एक देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 31 मार्च 1979। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। फिर 1 वर्ष का 1979 से लेकर के 1980 ईस्वी के बीच में क्या था? अवकाश था। इसमें कोई योजना नहीं चली थी। यानी 1979 से लेकर के 1980 के बीच में अवकाश, इसमें कोई योजना नहीं चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। फिर देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। अब देखिए 1990 ईस्वी में भारत के वित्त मंत्री के पद पे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय भारत में आर्थिक संकट आ गया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी नीति 1991 ईस्वी में लाई और उसके चलते भारत में 1 वर्ष की योजना चली थी। कितनी योजना चली? 1 वर्ष की 2 गो योजना। तो कितना हो गया? 5 वर्ष वाला 2, फिर 1 वर्ष वाला कितना? 2। 1 वर्ष वाला 2 गो योजना, यानी इसमें वार्षिक योजना आ जाएगा। वार्षिक योजना 1990 से 1991। और फिर दूसरा चला था वार्षिक योजना 1991 से 1992। 2 गो वार्षिक योजना, 1 वर्ष की योजना। देखिए
सातवीं पंचवर्षीय योजना कब है? 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। फिर वार्षिक योजना चली थी आर्थिक संकट के कारण। ये किसके द्वारा चलाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। 1990 से 91 और 91 से 92। फिर 92 से चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997। अब कंटिन्यू चलता रहेगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। अब देखिए, ये है भारत की पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग के द्वारा भारत के वृद्धि एवं विकास के लिए योजना आयोग का गठन 15 जनवरी 1951 ईस्वी को की गई थी, जिनके अध्यक्ष होते भारत के प्रधानमंत्री। देखिए इसमें कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे। ये है कितना पे कितना चला बउआ? 5 वर्ष वाला कै गो? 5 वर्ष वाला 3 गो। फिर 1 वर्ष का, यह है वार्षिक वाला, 1 वर्ष का कै गो? 3 गो। फिर चला था 5 वर्ष का कै गो? 5 वर्ष का 5 वर्ष का कितना? यहाँ पे देखिए 1 2 चला था 5 वर्ष वाला 2। फिर 1 वर्ष यहाँ पे अवकाश है। कब है अवकाश? कब है? 1979 से 80 के बीच में क्या रहा? अवकाश रहा, कोई योजना नहीं चली। फिर यहाँ पे 5 वर्ष वाला कै गो चला था? 5 वर्ष वाला कै गो? 5 वर्ष वाला 2 गो चला था नहीं, यानी छठा पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। फिर वार्षिक योजना चली थी मनमोहन सिंह के द्वारा, यानी कै गो? यानी 1 वर्ष वाला 2 गो। 1 वर्ष वाला कितना? 90 से 91 और 91 से 92। फिर चली थी पंचवर्षीय योजना कै गो? 5 पर 5। 5 वर्ष वाला 5 गो। यानी अगर डाटा देखें तो कितना? यानी 5 वर्ष का 3 गो, 1 वर्ष का 5 वर्ष का 0, अवकाश, 5, फिर 5 वर्ष का 1 वर्ष का 5 वर्ष का। अब कितनी कितनी योजना चली थी? 5 वर्ष का 3 गो योजना, 1 वर्ष का 3 गो योजना, 5 वर्ष का 2 गो योजना, अवकाश 0, 5 वर्ष का 2 योजना, 1 वर्ष का 2 योजना, 5 वर्ष का 5 योजना। अगर एहि प्रकार से अगर याद भ गया तो योजना के वर्ष या समय या नहीं याद कर पड़त, अपने आप बन जाएगा। देखिए 5 वर्ष वाला चला था 2 गो, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय 3 गो चला था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1966 3 गो पंचवर्षीय योजना का समय है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1966। फिर देखिए वार्षिक योजना, कै गो वार्षिक योजना? 1 2 3, 1 2 3। तो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69।
68। फिर देखिए 5 वर्ष वाला कै गो चला था? 2 गो। चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1979, यानी 10 वर्ष में 2 गो पंचवर्षीय योजना चला। तो है 5 वर्ष वाला 2 गो। फिर 1979 से 1980 के बीच में क्या रहा? अवकाश रहा, कोई योजना नहीं चला था। फिर है 5 वर्ष वाला कै गो योजना? 2 गो योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1990 के बीच में चला था 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना। फिर आया वार्षिक योजना, कै गो वार्षिक योजना? 2 गो वार्षिक योजना, यानी ये है पहला वार्षिक योजना और ये है दूसरा वार्षिक योजना। 1990 से 91 और 91 से 92, इसी के समय में इसी में यहाँ पे एलपीजी नीति लागू किया गया था। एलपीजी हम लोग पढ़े ना, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो इसी के अंतर्गत एलपीजी नीति लागू किया गया था। फिर है देखिए 5 वर्ष वाला कै गो? 5 गो। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1992 से कब तक चला था? 5, यानी 31 मार्च 2017 तक चला था 5 गो पंचवर्षीय योजना। उसके बाद योजना देखिए इसी के बीच में 15 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को हटा करके, इसका नाम हटा करके इसका नाम कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम क्या कर दिया? नीति आयोग नाम कर दिया। और 31 मार्च 2017 ईस्वी से योजना आयोग को बंद कर दिया गया भारत में। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? 12 पंचवर्षीय योजना। कितनी पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। और इसमें वार्षिक योजना कितना हो गया? तो 3 इधर, 3 इधर, और किधर है? 2 इधर है, 2 इधर है ना, यहाँ पे 2 गो इधर है। तो वार्षिक योजना टोटल कितना चला था? कै गो वार्षिक योजना? यानी 3, 2, 5 गो वार्षिक योजना। और इसमें 1 वर्ष का क्या था? अवकाश था। तो यानी 1951 ईस्वी से 1951 से 2017 ईस्वी के बीच में से कितना वर्ष हुआ? कितना वर्ष हुआ? घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, फिर कितना? 7 में से 1 गया 6, 1 में से 5 गया, नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे, कितना? 11 में से 5 गया 6, मिला 66 वर्ष। 66 वर्ष ये जो है पूरा योजना चला था। 66 वर्ष तक योजना चला था, जिसमें से 5 गो वार्षिक योजना, 1 अवकाश योजना घटा देंगे तो टोटल हो गया 6 बराबर 60 वर्ष। तो 12 गो पंचवर्षीय योजना 60 वर्ष तक चला था। 12 पंचे 60 बोले नहीं आप, 5-5 वर्ष का 12 गो योजना, तो 60 वर्ष वाला है बोले ना। और इसमें टोटल योजना कब से, यानी 1951 से लेकर के 2017 ईस्वी में 66 वर्ष हुआ। 66 वर्ष तक योजना चली थी, जिसमें से 6 वर्ष, 5 वर्ष जो है वार्षिक योजना, 1 वर्ष योजना अवकाश था। अवकाश कब था देखेंगे, अवकाश कब है? 1979 से 80। वार्षिक योजना कब कब है? 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 90 से 91, 91 से 92। अवकाश 79 से 80। अवकाश कब? 79 से 80। वार्षिक कब?
66, 67, 67, 68, 68, 69, 90, 91, 91, 92। अवकाश याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे अवकाश है तो उसके आगे बढ़ जाएंगे। कभी भी कौन सी योजना कब आया फटाक से ध्यान में रहेगा। आपका वार्षिक योजना कब वार्षिक योजना 66, 67, 67, 68, 68, 69 और फिर 91, 90, 91, 91, 92। सीधे याद कर लेब जेना पढ़ने चाहिए सैकड़ा, 99, 98, 97, 96, 95। सीधे माइंड पर पढ़ा पड़े कि आगा की होता है नहीं होता है। धिया पुता पढ़ने चाहिए स्कूल में पढ़बे छली ना लास्ट टाइम में छुट्टी टाइम में 1 2 अ से कबीर कान तक 1 2 100 तक फिर 2 कान से 20 कान तक फिर सैकड़ा 99 उल्टा पढ़बे नहीं ना तो कहते हेते 66, 67, 67, 68, 68, 69, 90, 91, 91, 92 और 79, 80 अवकाश 79, 80 अवकाश। कब से प्रारंभ हुआ था 51 से कब तक 2017 7 नहीं 2017 में भगले टोटल वर्ष कते 66 वर्ष जिसमें इसमें है 5 गो है वार्षिक एगो है अवकाश तो 6 वर्ष घटा देंगे 60 वर्ष में 12 गो पंचवर्षीय योजना चली थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री और सदस्य होता है सभी राज्य का मुख्यमंत्री। इसका सचिव होता है वर्तमान ये याद रहेगा। देखिए नीति आयोग का सीईओ जिसे कहते हैं नीति आयोग का सीईओ है BVR सुब्रमण्यम ना सॉरी देखिए नीति आयोग का सीईओ है BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग का ब्राह्मण देखा नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। फिर यहाँ पे इसका टाइटल है मिश्रा बुझला। फिर नीति आयोग देखिए अध्यक्ष नहीं बल्कि देखिए प्रधानमंत्री के पद पे महान सचिव यानी ये क्या है सचिव के पद पे है। सचिव याद रखेंगे सीईओ नहीं तो सचिव सीधे याद रखेंगे कौन सुब्रमण्यम मिश्रा बुझ गया। देखा इसका जो है ये 2023 यानी फरवरी 2023 ईस्वी में 23 ईस्वी से इसका सचिव है फरवरी 2023 से इसका सचिव है। उपाध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन के बेरी। इसका अध्यक्ष होता है कौन अध्यक्ष पीएम होता है भारत का पीएम प्राइम मिनिस्टर भारत का प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है। तो कौन है भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ देखिए पूर्वकालीन सदस्य राजीव गौबा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है बेरी रॉ देखिए नीति आयोग का पूर्ण नाम विस्तारित नाम क्या होता है नीति आयोग नीति है ना NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म होता है, विस्तारित रूप है। समझ में आया? इसका सीईओ BVR सुब्रमण्यम मिश्रा है, जो फरवरी 2023 ईस्वी से कार्यरत है। उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सदस्य कौन होता है? सदस्य सभी राज्यों का कौन चीज? सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। वर्तमान में बिहार के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दो उप मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्री भारत का गृह मंत्री अमित शाह है, बिहार के सम्राट चौधरी। बुझला? तो इस प्रकार से याद रहेगा। एक बार फिर हो जाए रिवाइज। देखा, सीधे अवकाश वाला आपको याद रखना। अवकाश कब से कब? याद इसमें क्या क्या रखना? अवकाश याद रखना है और कहां से शुरू हुआ, हाँ, कब तक खत्म भेले। देखिए कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 19 शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से। और कोई भी पंचवर्षीय योजना 31 मार्च पे खत्म हो जाता है। 5 वर्ष का पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का। तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1961। हाँ, 56 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। फिर वार्षिक योजना 66, 67, 67, 68, 68, 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। फिर है 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79। फिर है इसमें अवकाश 79 से 80। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 85। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990। फिर है वार्षिक योजना 2 गो, 90 से 91, 91 से 92। इसी में 91, 92 में लाया गया था LPG। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। यहीं तक पंचवर्षीय 12। उतारू ना सर, एक दिन और पढ़ो लिखले ना दोसर क्लास में। हाँ, 12वीं वाला में पूरा ये सब लिखना चाहिए। सब केना केना अवकाश सब ट्रिक वाला वो सब लिख, साइड सब में लिख। हाँ, अभी जो पढ़ाएंगे ना चैप्टर निर्माण उद्योग, इसी का यूज होगा। हाँ, इसीलिए पढ़ाए हैं।